जगह मध्य प्रदेश का छतरपुर इलाका। साल है 2021, तारीख है 1 मई। प्रोफेसर ममता पाठक पुलिस थाने में फोन कर बताती हैं कि उनके पति डॉक्टर नीरज पाठक 29 अप्रैल 2021 को ऊपर वाले कमरे में लेटे थे। रात करीब 9 बजे मैं उन्हें खाना खाने के लिए कमरे में बुलाने पहुंची तो पति पलंग पर लेटे थे, लेकिन मेरी बातों पर कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे। मैंने पास जाकर देखा तो मरे पड़े थे। उन्हें 7-8 दिन से लगातार बुखार आ रहा था। मुझे और मेरे बेटे को भी बुखार आ रहा था। इस कारण मैं 30 अप्रैल 2021 को सुबह बेटे नीतीश के साथ इलाज कराने झांसी चली गई थी। रात को लौटी तो आपको सारी कहानी बता रही हूं। फोन पर ये सारी बातें साल 2021 की हैं, लेकिन अब बात साल 2022 यानी अब की। हाल ही में प्रोफेसर पत्नी को अपने ही पति डॉक्टर नीरज पाठक के कत्ल करने के मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। लेकिन ऊपर वाले कमरे में ऐसा भी क्या हुआ कि ममता ने डॉक्टर नीरज का कत्ल कर दिया और कमरे में खून का एक छींटा तक नहीं था। आखिर क्यों पति की लाश को घर में छोड़कर प्रोफेसर ममता को उस दिन छतरपुर से झांसी जाना पड़ा? इस पूरी कहानी या कहें कत्ल की साजिश की प्लानिंग आज से 20 साल पहले से शुरू हो गई थी। डॉक्टर नीरज पाठक और उनकी प्रोफेसर पत्नी ममता पाठक में पिछले 20 सालों से लगातार विवाद था। डॉक्टर की प्रोफेसर बीवी को शक था कि उनके डॉक्टर पति के किसी गैर औरत से संबंध है, इसलिए वो रात के समय उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला देते थे। जबकि डॉक्टर का तर्क था कि ममता की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, उसे नींद के इंजेक्शन इसलिए दिया जाता था कि वो आराम से सो सके। इसी विवाद के चलते बीते कई सालों में ममता पाठक ने छतरपुर के एसपी, सागर के आईजी, भोपाल में डीजीपी तक से शिकायत करते हुए डॉक्टर नीरज पाठक पर अन्य महिलाओं से संबंध रखने का मामला दर्ज कर मामले पे कार्रवाई करने के लिए शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन जांच के दौरान मामला बेबुनियाद निकला। इधर पुलिस ने क्लीन चिट तो दे दी, लेकिन पति के चाल चलन पर बीवी को अभी भी शक था। इसलिए ममता ने 29 अप्रैल को पहले ही पति के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। खाना खाने के बाद डॉक्टर गहरी नींद में सो गया। इसके बाद ममता कमरे में एक्सटेंशन बोर्ड ले आई और डॉक्टर की करंट लगाकर हत्या कर दी। बीवी ने पति की मौत होने के बाद उसकी लाश को 2 दिन तक बेडरूम में ही रखा था और ठीक 2 दिन बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी कि उनके पति की मौत हो गई है। पुलिस ने जब इधर जांच शुरू की तो मामले की जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पत्नी ममता पर शक हुआ। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें करंट लगने से मौत की वजह बताया गया। इस मामले में जब पुलिस ने तलाशी ली तो प्रोफेसर बीवी के पास से एक्सटेंशन बोर्ड और बची हुई नींद की गोलियां भी बरामद की गईं, जिसके आधार पर पुलिस ने ममता से कड़ाई से पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में पहले प्रोफेसर पत्नी ने बहुत को छिपाने की कोशिश की, लेकिन एक समय के बाद वो टूट गई और उसने पुलिस के सामने सारा जुर्म एक बार में ही कबूल कर लिया। ममता ने पति की हत्या करने की सारी कहानी पुलिस को सुनाई। साथ ही ये भी बताया कि उसने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि खाने में जहर देने के बाद यदि 2 दिनों तक शव को रखे रहने दिया जाए तो पोस्टमार्टम में जहर से मौत की बात नहीं आती है। इसलिए 29 अप्रैल को पति की हत्या कर उसने लाश को 2 दिनों तक घर पे ही रखा ताकि पोस्टमार्टम में जहर की बात सामने ना आ सके। लेकिन इतना खुराफाती दिमाग लगाने के बावजूद प्रोफेसर बीवी बच नहीं पाई और अब कोर्ट ने आरोपी बीवी को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।